ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये कह रहे हैं, बच्चे मेरा बोलता चालता जो तख्त है ना, यानी मैं वैसे तो मेरा शरीर है नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम्हारी खातिर। ठीक है, वो किसके थ्रू बोलता हूँ? ब्रह्मा के थ्रू। बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा के लिए नाम दिया है, बोलता चालता ये तख्त है मेरा। कौन? ब्रह्मा। फिर आगे बाबा ने कहा अक्लमंद बच्चे किस राज को अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, अक्लमंद बच्चे समझा सकते हैं। फिर आगे बाबा ने हम बच्चों से बात की कि बच्चे देखो, जितना हो सके इस बात को बुद्धि में लाओ और दूसरों को भी सुनाओ कि कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त होती है इस ज्ञान से। जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में बैठेगा वैसे वैसे क्या है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता नजर आता चला जाएगा। फिर आगे बाबा ये कह रहे हैं बच्चे पढ़ाई में गफलत ना कर देना। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई में गफलत करेंगे तो बहुत धोखा खाएंगे, फिर इसीलिए ध्यान रखो, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है ना, तो पढ़ाई में गफलत ना करो। फिर आगे बाबा बोले बच्चे देखो, हर संकल्प में दृढ़ता चाहिए। जब आपकी हर संकल्प में दृढ़ता होगी तब आप क्या कर पाएंगे, उस चीज को प्रैक्टिकल में कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चालता तख्त ये ब्रह्मा है। अकाल मूरत कौन है? शिव बाबा। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। बाबा ने कहा जब ब्रह्मा में आते हैं तब ब्राह्मणों को रचते हैं, यानी अडॉप्ट करते हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? आंसर है ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। बाबा ने क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने क्लियर किया था कि कौन से ब्रह्मा की पूजा होती है, इनकी अभी थोड़ी पूजा होती है। बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो महारथी बच्चे हैं, जिन्हों की बुद्धि में अच्छी तरह ज्ञान बैठ गया है, वही ये बात औरों को समझा सकते हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान में चलने वाले क्या है, इस चीज के लिए आंसर नहीं दे पाएंगे अगर कोई कुछ पूछेगा तो। और अगर ऐसा होता है तो रेफर कर देना चाहिए कि हम आपको बड़ी बहन से पूछ करके ये चीज बता देंगे। मतलब बाबा इसलिए कह रहे हैं कि समझदार बच्चे जो अच्छी तरह ज्ञान को समझ चुके हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु उनको ना जानते, ना उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। बाबा ने कहा अगर सही से महिमा जानते भगवान की तो उसका वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना। बाबा ने कहा चित्र मुख्य उनका, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तो तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानता, इसीलिए मूंझते हैं। बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा को ब्राह्मण ही जानेंगे। कहा भी जाता है ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। कौन सी सृष्टि थी? वो यही सृष्टि है। इस समय जो हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम इतने सारे बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, वही बात है। बाबा ने कहा नहीं समझते कोई और, यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहाँ रचना होती नहीं। बाबा ने कहा इस समय रचना होती है। ठीक है, जब 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद क्या है,
उसके बाद उनका क्या है, पूजा होती है बाद में। बाबा ने कहा अभी नहीं, अभी पूजा नहीं होती, अभी तो क्या है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती, अभी तो ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है, संगम पर ही तो बाबा ने क्या किया है, हम बच्चों को ये ज्ञान दिया। तो हमारा जो जन्म है वो संगम पे ही हुआ ना। बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में थोड़ी है। बाबा बोले इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं इस चीज के लिए बहसबाजी। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण तो सही है ना। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला है, बुद्ध से बौद्धि निकला है और इब्राहिम से इस्लामी निकला है, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। अंडरलाइन करें, बाबा ने देखो कितना इजी वे में समझाया। बाबा ने कहा देखो, आदिदेव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता न सके। बाबा ने कहा कि अगर आप पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको खुद ही उस चीज की समझ नहीं है, जानते ही नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या कहा बाबा ने कहा, तुम ही जान पा रहे हो और कोई इन बातों को नहीं जान पा रहा है, तुम ही जानते हो। तुम समझते हो ना, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, कौन, शिव बाबा किस में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में। यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। अभी क्या है, अभी यही तो समझाने वाली चीज है। बाबा ने कहा कि यही क्या है, बहुत जन्मों के अंत में क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और उसके हिसाब से अब लास्ट का जो जन्म है वही इनके लिए ये वरदान सिद्ध होता है। बाबा ने कहा यह है ही वह जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था, यानी कृष्ण की आत्मा श्री 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। अब देखो श्री कृष्ण क्यों बने, यही क्योंकि इन्होंने जीते जी 5 विकारों पे विजय प्राप्त की। बाबा बोले बच्चे जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है ही मनुष्य, फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। बाबा बोले देखो नाम तो अलग होता ही है, जैसे सबका ही अलग होता है, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया इनके अंदर तो क्या हुआ, तो बाबा ने नाम बदला। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम समझते हो ना, और तुम औरों को समझाओ। क्या समझाना है, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। जैसे कि दुनिया में ब्रह्मा को अलग, विष्णु को अलग, लक्ष्मी नारायण को अलग मानते हैं, तो ये राज समझाओ। नारायण बनते हैं ना तो 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है, ये शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। बाबा ने क्या कहा, ये जो शरीर है ये क्या है, सब आत्माओं के रथ हैं, और इनमें कौन बैठी है, आत्मा। अकाल मूरत का बोलता चालता तख्त है। ठीक है, सिख लोगों ने फिर क्या कर दिया, फिर वह तख्त बना दिया। समझ नहीं पाए ना, तो बाबा ने ये राज खोल दिया। बाबा ने कहा बच्चे उसको अकाल तख्त कहते हैं, यहाँ तो अकाल तख्त सब है। मतलब असल में किसे कहा गया, आत्मा को। ठीक है ना, आत्मा जो है वो क्या है अकाल तख्त, यानी कि उसको कभी कोई मार नहीं सकता, उसको कभी काल नहीं खा सकता। आत्मा ही सब अकाल मूरत है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो, बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। बाबा ने क्या कहा कि नॉलेजफुल का मतलब ये नहीं कि मैं सबको बैठ करके जान रहा हूँ, यानी तुमको ये ज्ञान देता हूँ, ये नॉलेज देता हूँ। ठीक है, बाबा ने आगे कहा कि सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को उच्च रखते हैं क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, यह कोई नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने क्या कहा, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद कौन होंगे, ब्राह्मण होंगे। ये तुम ही तो समझ पा रहे हो ना, बाकी लोगों को तो इतनी समझ ही नहीं है।
इस चीज़ को समझने के लिए। उनके दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें उठेंगी। तो बाबा ने कहा तुम ही समझते हो। बाबा ने कहा कि बच्चे, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं, वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग है, यानी शरीर के ब्राह्मणों की बात यहाँ पे नहीं की जा रही। बाबा ने कहा वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाबा बोले ब्रह्मा का जो राज है ना, उसको अच्छी तरह समझाओ। अच्छी तरह समझाएंगे तभी तो ज्ञान समझ में आएगा ना। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चे देखो, बोलो और बातों को छोड़ बाप को याद करो, जिससे तुम पतित से पावन बनेंगे। पहले उनको तो याद करो, फिर ये सब बातें भी समझ जाएंगे। बाबा बोले किसी को भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करो आप, क्योंकि पावन तो उसी से बनेंगे ना। बाबा बोले कि उनको कहो कि धीरे धीरे सब बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़ी बात में संशय पड़ने से फिर बाप को ही छोड़ देते हैं अगर समझ नहीं आता तो। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे, यानी अल्लाह और उसकी बादशाही। बाबा कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, मैं जरूर किसी में तो आऊंगा ना। अब कई लोगों का जिससे ये क्वेश्चन उठता है कि ये ब्रह्मा में ही क्यों। अब ये बात ना आपको पता, ये बात ना हमको पता कि भगवान को अगर अपना काम कराना है तो वो किसी को तो माध्यम बनाएगा। दुनिया में भी तो अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि भगवान तो अनेक रूप धर लेते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। ठीक है ना। तो दुनिया में भी इस बात का तो वास्तव में यहाँ पर प्रैक्टिकल में है। भगवान जानता है ना, जैसे कि गांधी जी से क्या कराना था वो तो वही जाने, और थोड़े कोई जानता है। जो बड़े बड़े अपने जो सन्यासी हुए, ये कहे बहुत तपस्वी आत्माएं हुई, ये बात किसको पता, कौन जाने। ये तो शिव बाबा ही जाने। तो ये शिव बाबा ही जाने कि उन्होंने इनको माध्यम बनाया। अब किसी के अंदर कौन क्या कर सकता है, क्या चल रहा है, ये तो भगवान ही जानता है ना। ये बात किसी को थोड़ी समझ में आएगी। इसलिए ये बात बाबा ने आज समझाई, ब्रह्मा का रहस्य खोलो। बाबा ने कहा पहली मुख्य बात यही है। फिर बोले मैं किसी में तो जरूर आऊंगा, उनका नाम भी होना चाहिए। फिर बोले उनका नाम भी तो होगा, उनको आके रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण तो चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग सन्यासी, बाबा ने कहा ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आया है, उनको लगता है कि इस वजह से। परंतु ब्रह्मा कब था वह पता ही नहीं, अभी तो तुम ब्राह्मण हो। बाबा ने कहा वो लोग कहते तो हैं लेकिन उनको इतना कुछ समझ ही नहीं है कि कब ब्रह्मा आए और कैसे, मतलब हम उनकी संतान कहलाएंगे। तो ये बात समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी बाबा ने आज का अकल चाहिए। ठीक है। फिर बाबा ने आगे क्या कहा, बाबा ने फिर आगे कहा कि बच्चे देखो, प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है, ब्राह्मणों को आकर के बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डिनाइस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। बाबा ने कहा राजधानी तो तभी बनेगी ना, अभी कैसे राजधानी बने, अभी तो कुल है। बाबा ने कहा जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी, तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह तो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पे राज्य है। बाबा ने कहा इस समय ये समय ऐसा है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे। ताज तो है ही नहीं तो राजधानी कहाँ से हो गई, ताज कहाँ है। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिर ताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, यानी जो मुकुट है ना उसको कहा गया ताज। बाबा ने कहा इस समय जैसे जैसे नीचे गिरते आए, सीढ़ी उतरते आए, वैसे वैसे ताज भी खत्म होने लगा। इस समय तो नो ताज, यानी कोई ताज नहीं है, कोई भी मुकुट नहीं है, किसी भी तरह का सिंहासन नहीं है।
बाबा ने कहा यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझाएगा। ब्रह्मा पर जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते। बाबा बोले विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझाओ ना। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा ना तो कहेंगे हमारा बाबा राजा है। बाबा ने कहा कि कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, नहीं। ध्यान से सुनेंगे। बाबा आज राज खोल रहा है कैसे कैसे सतियों की दुनिया में आत्माएं अपना अपना राजपाट लेंगी। बाबा ने कहा कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म होगा, क्योंकि श्री कृष्ण का बर्थडे भी आने वाला है ना, जन्माष्टमी। साहूकार पास जन्म लें तो प्रिंस थोड़े ही कहलाए। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है, कृष्ण का कितना नाम वाला है। बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है। बाबा ने कहा सबसे पहले जो नाम है ना वो किसका है? कृष्ण का है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस कौन है? कृष्ण है, तभी तो सबको प्रिय है वो। बाबा ने कहा बाप का उच्च पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं, कृष्ण को जन्म देते हैं। बाबा ने कहा उनका पद सेकंड क्लास का है। कृष्ण ही फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है तो जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। जो भी आत्माएं हैं, यानी कि इस समय जिसने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करी है वही आत्माएं क्या हैं? सबसे मुख्य रूप से श्री कृष्ण के अंग संग रहेंगे, लेकिन वो फिर भी सेकंड क्लास में कहलाएंगे, यानी सेकंड क्लास की आत्माएं होंगी, यानी श्री कृष्ण के बाद सेकंड होंगे, क्योंकि फर्स्ट तो श्री कृष्ण को ही कहा गया है। बाबा बोले श्री कृष्ण जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए प्रायोरिटी फर्स्ट श्री कृष्ण को ही दी गई है। बाबा बोले यह जैसे इतना नाम होता है, कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसी को पता ही नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है ना, राधे के माँ बाप भी तो होंगे, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती होगा। देखो आ गई ना बात सामने, क्या कहा? श्री कृष्ण का नाम जास्ती है उनके माँ बाप से, इसी तरह राधे का नाम जास्ती होगा उनके माँ बाप से। तो बाबा बोले वो यहीं पर बनेंगी आत्माएं सारी। जितना जितना जो ज्ञान को सहज रीति अपने में उतारेगा, बाबा की आज्ञाओं का पालन करेगा, उसी के लिए ये प्रायोरिटी है। ठीक है, अभी इसीलिए बाबा ने रिजल्ट पास आउट भी नहीं किया कि कोई ये ना कह दे बाबा हम तो आखिरी में आए, हमें तो पता ही नहीं इन सब बातों का। इसीलिए बाबा सीट रखेगा अंत तक, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने का आपके पास पूरा पूरा चांस है। ठीक, बाबा ने कहा राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, फिर बाबा ने कहा राधे का नाम ऊंचा है। ये डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए, सारा मदार है पढ़ाई पर, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल चाहिए। वही कृष्ण है जो इनकी आत्मा 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहां भी वह पहले आएंगे। कहाँ? स्वर्ग में। अंडरलाइन करें, जो इस समय पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वह भी पहले पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो नंबरवार। कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। बाबा बोले अकॉर्डिंगली ट्रांसफर होंगे तुम, जैसी यहाँ पढ़ाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। बाबा ने कहा नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे, सबका स्थान बना हुआ है। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा बोले देखो जैसा भी आपकी पढ़ाई होगी उसके अनुसार जाके बैठेंगे। ठीक है, ये वंडरफुल खेल बाबा आज बता रहे हैं कैसे कैसे चलता है सब। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, परंतु कोई समझता नहीं है। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते हैं, वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाबा ही देने वाला है।
यहाँ है कागविष्टा के समान, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख देते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, बाबा माया बहुत तंग करती है, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आएगी तो बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। समझ आ रही बात क्या कह रहे हैं? बाबा बोले मेरे बन के भी अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख महसूस हो रहा है तो कह रहे हैं बच्चे देखो बड़ा कर्म भोग है जो कोई सामने आ गया है। बाबा ने कहा जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से पूरा करो, चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खा चुकतू करना पड़ेगा, यानी दुख महसूस होगा। फिर मोचरा मानी तो अच्छा नहीं है, यानी सजा खाकर ऊंच पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ चाहिए। बाबा बोले पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामानुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामानुसार सजाएं होती भी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ऑप्शन ये है कि तुम मेरे को याद कर लो तो किसी तरह तुम्हारी सजाएं कम हो जाएं। बाबा बोले बच्चे देखो आत्मा भटकती तो बहुत है, कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में ये बातें होती नहीं। बाबा बोले स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। बाबा बोले वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हैं, जैसे कृष्ण का जन्म है ना, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं। बाबा ने कहा बनाओगे धीरे धीरे, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं वह। गाया हुआ है ना, राजाओं के पास जन्म होता है, क्या होता है सो भी आगे चल देखना। अभी थोड़ी बाबा बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसीलिए बताते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर ये लगेगा ना कि ये तो बस ऐसे बता रहे हैं, आर्टिफिशियल बात लग रही है, इसीलिए नहीं बताएंगे। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। बाबा ने कहा ड्रामा में है ही नहीं कि मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ, और जो चीज़ तुम्हें बतानी ज़रूरी होगी वो मैं मुरली के थ्रू तुमको बता दूंगा, जैसे बाबा ने सारी चीज़ें बताई है। इसीलिए कहते हैं मैं पाठधारी हूँ, मैं भी पाठधारी हूँ। आगे की बातें पहले से जानता होता तो बहुत कुछ बताता, बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। देखो वाली बात है, बाबा तो बच्चों को हर तरह से तैयार करना चाह रहे हैं, हालांकि पता उनको सब कुछ है, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता। जैसे बड़ी क्लास में आ जाते हैं कि पेपर कब होगा, तो आपकी भी तो बड़ी क्लास है ना, तो पेपर कब होगा ये थोड़ी बताएंगे, सब्जेक्ट बता दिया पेपर का, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे आगे की बातें नहीं। बाबा बोले बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताते। बाबा कहते नहीं, जो ड्रामा में होता है उसको साक्षी होके देखते चलो और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें ही फेल होते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। बाबा ने कहा ज्ञान तो एक बार बुद्धि में बैठ गया, वो थोड़े कुछ कम जास्ती हो रहा है, लेकिन याद में ऊपर नीचे गड़बड़ कर लेते हो। बाबा ने कहा इसमें ही फेल हो जाते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं, याद की यात्रा ही कभी, बाबा ने कहा याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती है, यानी योग में ऊपर नीचे होता है। ज्ञान तो जो मिला है ना सो है ही याद। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है, कभी ढीला, नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान, बाबा ने कहा नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते, ज्ञान की यात्रा नहीं कहा जाता। यात्रा किसकी है? याद की, ठीक है। बाबा बोले, बाप कहते हैं याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे, देह विमान में आने से तुम बहुत धोखा खाएंगे। बाबा ने कहा मेरी याद ही तुम्हारी सेफ्टी का साधन है, अदरवाइज तुम बहुत धोखा खा लेंगे, विक्रम कर देते हैं। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, इसमें फेल हो पड़ते हैं। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहा ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते हैं सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो। बाबा ने कहा
या सिर्फ अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है यह थोड़े ही जानते हैं। याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है ना। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो, पुरानी दुनिया में दुख है, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते हैं। कहते हैं ना हम बहुत दुखी हो रहे हैं, हमको ले चलो। कितने डूब जाते हैं बरसात आदि, यह नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में जो सोए हुए हैं ना वो उठेंगे, विनाश के समय जागेंगे, फिर क्या कर सकेंगे? बाबा ने कहा जब विनाश हो रहा होगा तब क्या करेंगे बताओ, अभी तो फिर भी थोड़ा सा समय है। बाबा ने कहा धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार। रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारामारी होती है। एक दो पे केस करते रहते हैं, सो लड़ेंगे भी जरूर। सब निधन के हैं, तुम हो धनी के। बाबा ने क्या कहा? सब निधन के हैं, ठीक है, तुम हो धनी के, यानी तुम हो बाबा के, भगवान के हो तुम। धनी बाप को कहो या पति को कहो, शिव बाबा तो पतियों का भी पति है। यानी कि यहाँ बात आत्मा की है, यहाँ बात शरीरों की नहीं है। सगाई हो जाती है ना तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्मा कहती है शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है। देखिए मतलब कहने का ये है, जीवन वो है ना, जीवन डोर तुम ही संग बांधी, तो जीवन डोर भगवान के साथ बांध ली। अब वो कोई शरीर की डोर की बात नहीं है, वो तो आत्मा की डोर है, तो किसी भी संबंध से बांध लो। तो बाबा वही समझा रहे हैं। आत्मा कहती है ना, हम आप, बाबा ने कहा कोई तो सच लिखते हैं, कोई तो बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे यह भूल हुई है। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकना चूर हो जाएंगे। तुमको गोरा बनाने के लिए मैं आया हूँ, फिर तुम मुंह काला कैसे कर लेते हो? बल स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो हार खा लेते हैं। कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो ना, बाप इतना उच्च बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़ी बनेंगे। बाप गद्दी पर हो या बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये तो बहुत लज्जा की बात हो जाएगी ना, कि तुम ऐसे कर अगर गलती कर देंगे तो। बाबा ने कहा पिछाड़े में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। लास्ट में हर सीन वो दिखाएंगे, कह रहे हैं नाहे कैसा किया तुमने, क्यों किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है भारत में, इसीलिए भारत के लिए कहा जाता है भारत देश महान। ये क्यों कहा? ये कहा इसीलिए कि भारत में आज भी पवित्रता का मान है, और कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी की तकदीर में नहीं है तो बाप आकर के पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, यह भी नहीं करते, याद भी नहीं करते। यह बहुत विक्रम बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, यानी अच्छी दशा बैठी है तुम्हारे ऊपर। इसमें उच्च दशा और इससे उच्च दशा और कोई होती नहीं। सतगुरु की दशा बैठी है। बाबा ने कहा दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर, तो तुम्हारे ऊपर मेरी दशा बैठी है, तो तुम तो सेफ हो पूरे। ठीक है, तो बाबा की मुरली समझ आई क्या करना है। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे देखो ऐसे नहीं कि मैं तुमको एकदम कैसे बता दूं, जैसे जो जरूरी होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारा इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना, एक बाप की याद में मस्त रहना, याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो।
बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करने में उमंग कम नहीं होना चाहिए। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना, अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना। बाबा ने क्या कहा, ऊंची तकदीर बनानी है ना तो पवित्र जरूर बनना। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं कर लेना, ठीक है। बाबा ने कहा हार खा करके अपना पद मत समाप्त कर लेना। वरदान दिया शिव बाबा ने, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मनाभव, मन ही मन में शिव बाबा को याद करो। मन मनाभव के मंत्र से क्या होगा, सदा सुखी भव का वरदान प्राप्त होता है। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाए। स्वप्न में भी जरा दुख का अनुभव ना हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है ना और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन सागरों, बाबा ने कहा, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना होता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर जैसे क्रॉस करते हैं ना, जैसे खेल कर रहे हैं, तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो। बाबा ने क्या कहा, तुम कौन हो, तुम सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो। तो तुम क्या है, बाबा के याद की लहरों में लहराते रहो तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। बाबा ने कहा दुख की लहर भी ना आए, किसके बच्चे, सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, तो दुख की लहर भी ना आए, ठीक है। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता होगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता, दृढ़ता की हाँ जी मुझे करना ही है, तब प्रत्यक्षता होगी, तब पता चलेगा, दिखेगा तब ही, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क बाबा ने जो दिया है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। बाबा ने कहा अपने पैर में कुल्हाड़ी न मार लेना, गफलत मत कर देना, माया से हार नहीं खानी आपको, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम शांति।